नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज हम बात करने वाले जो उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हुआ है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसकी हम आज बात करने वाले हैं इस पेपर में। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको दिखाना कि किस प्रकार से पेपर आया था। कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी हो सकते हैं क्योंकि आनन फानन में ये आपका वीडियो बनाई जा रही है और सारा ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं होता। मेरे पास भी सारा ज्ञान नहीं है, किसी के पास भी नहीं हो सकता। अगर किसी के पास सारा ज्ञान है, सब कोई सही लगा सकता है, तो वही हम मान सकते हैं कि वो दुनिया का 8वां अजूबा है। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उस पर अपवाद मत कीजिएगा, विवाद मत उठाइएगा। मैं उस क्वेश्चन को आपके सही करा के कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। जल्द ही में बनाया गया पेपर है क्योंकि अधिकांश तो ये था ही नहीं, कुछ ही बच्चों का पेपर था। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज इस पेपर के बारे में। तो क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है। तो इसमें एकाक्षरी शब्द बताया आपको जाना है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो एकाक्षरी शब्द होना चाहिए वह श्वास होना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो सकता है बच्चों? बिल्कुल सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह लड़का शरारती है। इस वाक्य में यह शब्द है, तो इसमें यह शब्द होगा आपका पुरुषवाचक। लेकिन लास्ट टाइम इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था भी आपके जो आबकारी का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पर पुरुषवाचक को लगाया था, तो वह गलत कर दिया गया था। अब आगे पता नहीं है एग्जामिनर या आपका आंसर की में क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो फिलहाल आप बी समझ लीजिएगा इसको, पुरुषवाचक सर्वनाम यह शब्द की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो अस्तबल की बला बंदर के सिर यानी कि कोई किसी ने गलती की और उसका दोष किसी और पे मर दिया हो, तो किसी का दोष किसी पर मढ़ा जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से देशज है। तो जाहिर सी बात है झोला शब्द क्या होगा? देशज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण की अगर मैं बात करूं तो इसमें अत्यंत आपका प्रविशेषण हो सकता है। प्रविशेषण भी होते हैं कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए। तो हम जैसे समझ सकते हैं कि मोहन सुंदर है, सुंदर तो विशेषता हुई। अगर मैं लगा दूं मोहन अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत यहाँ पर क्या होगा? प्रविशेषण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है। तो इसका भी हमें आंसर वैसे मिला नहीं है, फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पक्षम पक्षम अक्षर है, यानी कि पंचम आपका है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मैं हमारा क्या है? पंचम अक्षर माना जाएगा। अगर तैथ है वाले उसमें जाए कॉलम में, तो वहाँ पे मैं को मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद शब्द है। तो संसद शब्द आपका क्या होगा? समूहवाचक होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इसमें आपके सांसद भी रहते हैं, साथ ही साथ आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और आपके राज्यसभा, इन तीनों के समूह से क्या बनता है? आपका संसद बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। तो आगत शब्द आपका अखबार है, आगत शब्द, तो ऑप्शन ही हमारा क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। तो देखिएगा शेखर जोशी से अभी आपके पहले भी क्वेश्चन बना था, जो उनकी एक कृति दाज्यू आई थी। तो इनकी कई सारी कृतियां हैं। अगर मैं बात करूँ तो दाज्यू इनकी कृति है, आपके नौरंगी बीमार है, हलवाहा, एक पेड़ की याद, प्रथम साक्षात्कार, बदबू, बच्चों का सपना, ये सारे इनके क्या हैं? आपके उपन्यास माने गए हैं। साथ ही साथ इनके एक कृति है और एक पेड़ की याद। तो कई सारी कृतियाँ, उसी में से इनकी एक कृति आपकी आ जाएगी, कोसी के घटवार, ये इन्हीं की है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा, कोसी के घटवार, जो कि इनकी सबसे पहली कृति थी। याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शेखर जोशी की सबसे पहली कृति कौन सी थी? आपकी कोसी के घटवार। तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, आपके अपने पढ़े होंगे। तो हिंदी का चैप्टर इंपोर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिंगल पिंगल का संबंध है। तो डिंगल पिंगल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग राजस्थान एक बार को हो सकता है, फिलहाल आप इसको छोड़ के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सीलबंद शब्द है। तो सीलबंद आपका संकर भाषा का शब्द है, जो कि आपके दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं संकर शब्द। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके ये सारे व्यंजन संधि का उदाहरण आपका नी संधि, किसका उदाहरण? आपका विसर्ग संधि का एक उदाहरण आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो अगर स्त्रीलिंग शब्द की मैं बात करूँ तो इसमें मातृत्व जो शब्द है वह स्त्रीलिंग हो सकता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अंगुली का तद्भव रूप है। तो अंगुली का तद्भव रूप आपका अंगूरी आ जाएगा। ऑप्शन सी बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, अंगूरी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
परिमाणवाचक भेद है, तो विशेषण में ही आपका पता होगा ना, आपने परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा होगा, तो विशेषण हो जाएगा। अयोग वहाँ वर्ण का प्रयोग होता है, अनुस्वार और अनुनासिक रूप में क्या होता है आपका अयोग बगा। ए और एह जो है वो आपके क्या है अयोग वहाँ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनव्यय का अर्थ है। तो अगर हम बात करें अनव्यय का अर्थ, तो अभी क्लियर करके अभी मिला नहीं है, इसका क्वेश्चन क्या होगा, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर हम बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक है, आपका जो कमला है ये आपका पर्यायवाची नहीं होगा, लेकिन आपका वाणी पे भी डाउट है, वाणी और कमला इन दोनों में डाउट है, अभी कंफर्म नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता आपको लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बुलाएगा राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेंगे आपके लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है। तो अल्मोड़ा मुद्रा आपके कुलिंद राजवंश से संबंधित होगी। आपके छत्रेश्वर मुद्रा, अमेक भूति मुद्रा और आपके अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कुलिंद राजवंश से संबंधित है। हमने जो आपका पेड कोर्स हिस्ट्री वाला चलाया था वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन करा रखे हैं। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम बहुत बार क्वेश्चन बताया हुआ था आपको, उधम सिंह नगर सबसे कम है। सर्वाधिक आएगा तो पौड़ी आएगा, प्रतिशत में आएगा तो नैनीताल आएगा, और प्रतिशत में सबसे कम आएगा तब भी कौन आएगा, उधम सिंह नगर। आपके खुले वन और आपके मध्यम सघन वन पौड़ी में आएंगे, अति सघन वन आएंगे तो नैनीताल में आएंगे। आपको याद रखना है, सर्वाधिक झाड़ी आपके टिहरी गढ़वाल में आएगी। तो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत, ये देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपको बताया हुआ है। बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो बिरथी जलप्रपात अगर मैं बात करूँ तो 126 मीटर ऊंचा है। ये आपके पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ाई। ये लगभग आपका 7 से 8 महीने पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और जो हम ऑफलाइन क्लास चलाते हैं वहाँ पर आपको बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका आंसर होगा आपका देहरादून और दिल्ली। दिल्ली डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें शीतोष्ण पतझड़ वन मुख्य रूप से नहीं पाए जाएंगे, बाकी ये तो सारे आपको देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी अभी कंफर्म नहीं पता है कि इसका क्या आंसर होगा, आपको जो बताओ बता दीजिएगा। बाकी रीजनिंग हम छोड़ दे रहे हैं, वो तो आप खुद ही कर लेंगे, पेपर आपको हम दे देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की। तो 1839 में। हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी स्टोरेज है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम के नाम से भी जानते हैं, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। डी ऑप्शन सही है। जोशी ओलिमठ रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया। तो इसका जो आंसर हो सकता है, वैसे 93 में है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अक्टूबर 1993 में हो सकता है। ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। मुद्रा का कार्य है तो विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचय। तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ की मैं बात करूँ तो देखिएगा अभी कंफर्म नहीं मिल पाया, तो आपका उपरोक्त सभी होगा या आपका विनिमय का माध्यम, इन दोनों में से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका सिडकुल के अगर मैं मुख्यालय की बात करूँ तो इसका मुख्यालय आपके देहरादून क्षेत्र में स्थित है। अभी कंफर्म नहीं, देहरादून हरिद्वार में से आपके एक आंसर हो सकता है। बाकी जो क्वेश्चन हुआ डाउट है मैं आपको बता दूंगा। स्वर्णिम चतुर्भुज है तो राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहों, जो आपके बड़े बड़े 4 महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को बनाया गया था। तो इसका डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। गढ़वाल का प्रथम निरय जातीय समूह है। तो कोल आपके प्रथम समूह आएगा, और आपका स्वर्णिम चतुर्भुज आएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सी ऑप्शन सही है। बिंबिसार का संबंध है तो एक होता है बिंदुसार, एक होता है बिंबिसार। बिंदुसार मौर्य वंश और बिंबिसार आएगा आपका हर्यक वंश। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना कब से शुरू किया। तो अगर हम बात करें इसका मुख्य रूप से आपका 1 अक्टूबर 1932 ही आंसर आ जाएगा। तो 1 अक्टूबर 1932 आपका भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई। तो इसकी स्थापना आपके सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही है। 1945 में की गई होगी, आपके 24 अक्टूबर 1945 को। और आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ नाम दिया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे बनाया गया था, जिससे आगे चलकर इसमें आपके भविष्य में युद्ध ना हो सके, विश्व युद्ध जो हुए थे। अगर यूएनओ की मैं बात करूँ तो इसके जो 6 अंग हैं, याद रखना 6 अंग है। इस 6 में एक इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद। उस सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं, 10 हैं अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है।
तो जॉब फ्रांसिस वाइट इसके लेखक होंगे, हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी के किस महीने में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है? तो आपके बैसाख माह में फूलदेही त्योहार मनाया जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 10वां शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया था, सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 2000 आपके 9 में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई होगी, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो कुमाऊं गढ़वाल दोनों की स्थापना आपकी 1973 में की गई थी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का कार्य होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रॉल करने के लिए ये किया जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते, सोंग नदी सहायक है? तो सोंग किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक हो जाएगी आपकी सोंग नदी, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, में मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य आपके घट जाता है, जब महंगाई बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य सिंपल सी बात है घटना ही घटना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ पर है? तो भीमताल नैनीताल में, काफी इजी क्वेश्चन था, भीमताल नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 देशांतर रेखा को क्या नाम दिया जाता है? तो अगर हम बात करें तो इसका भी सिंपल सा भी क्वेश्चन आपके भूमध्य मध्य रेखा हो सकता है, इक्वेटर लाइन, वैसे आपके जीरो अक्षांश पे ये रेखा होती है। तो अगर हम देखें तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका अभी कंफर्म आंसर नहीं है, शायद आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी हो सकता है, अभी इसको छोड़ के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो सकता है आपका बाटा दून, ये इसका आंसर हो सकता है कि बाटा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चरक सदस्य था, यानी कि जो चरक थे जिन्होंने चरक संहिता को लिखा, वे किसके कार्यकाल में थे? तो ये आपके कनिष्क के दरबार में थे आपके, ए ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें, इसका आंसर आपका 1973 हो जाएगा। अगर हम वैसे बात करें, अगर आपकी पर्वतीय राज्य परिषद का गठन जो हुआ था पर्वतीय राज्य परिषद का, तो वह 1967 में किया गया था, लेकिन यहाँ पर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद दिया हुआ है, तो शायद आगे चल के ये आपके पृथक के रूप में बन गई, तो 73 आप आंसर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की हम बात करें तो अनुच्छेद 13 में शक्ति दी गई है, ऑप्शन सी सही होगा। जिसे हम बात करें मूल अधिकारों को कवच भी कहा गया है, अनुच्छेद 13 को। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका से ली गई है, इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा कार्य संसद ने कर दिया हो जिससे मानव के मूल अधिकारों का हनन हो, तो उसको चेंज कर सकता है आपका कोई भी न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा के भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चक्रचाल फिल्म इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। अलकनंदा नदी का उद्गम है आपका संतोमन ग्लेशियर, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 55 को छोड़ दीजिएगा, इसका आंसर नहीं मिल पाया। 56 है, ब्रह्मदेव संबंधित है, तो इजी क्वेश्चन था, कत्यूरी वंश के राजा थे, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 58, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पादक है? तो लीसा जो है जैव उत्पादक है वह चीड़ का है, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं, मौला राम की चित्रकला प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है, इजी क्वेश्चन था, अगर पेपर की बात करें तो लगभग लगभग आपका 80 प्लस ये रहने वाला है आपका स्कोर इस पेपर में अधिकांश छात्रों का। तो गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध थे मौलाराम चित्रकार जो थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है? तो सारे उद्देश्य अगर हम बात करें तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, मौद्रिक नीति का उद्देश्य उपरोक्त सभी। डालियों का दगडिया गैर सरकारी जो संस्था थी, तो इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो मुख्य रूप से आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इसकी स्थापना की होगी, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड की राज्य तितली है? तो उत्तराखंड की जो राज्य तितली है वह कॉमन पिको कोमानगर 2016 में इसे राज्य की तितली के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें मुख्य रूप से गंगा के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन, आपके जो बंगाल वाली एरिया ना वहाँ पे पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव वन, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आंसर अगर हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो काशीपुर खटीमा तो कोई रेल मार्ग है नहीं, जो आपके चंपावत अनीकपुर को काशीपुर से जाता है रेल मार्ग, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था?
तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं मिल पाया है। सोमपुर बिहार महाबिहार का किसने किया होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका आंसर हम फिर भी अगर देखें तो कुमार गुप्त को एक बार देख सकते हैं। बाकी आप चेक करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना देहरादून में की गई होगी। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था, तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो राम मनोहर लोहिया जी को हम लगा सकते हैं। कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक है यही आंसर हो सकता है, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणी की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो आपका बिनसर जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, इसको किया गया था और ये 1987 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, ये बाकी ये छोड़ देगा। ये देखिएगा, उत्तरांचल या उत्तराखंड का निर्माण हुआ किस अधिनियम के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा निर्माण किया गया होगा। हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। कबूतरी देवी का संबंध है तो लोकगीतों से, लोक गायिका है एक प्रकार की कबूतरी देवी, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 73 को छोड़ दीजिएगा, 73 और उसके बाद 74 भी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा है, स्थित है। तो इसका अगर हम बात करें तो अभी कन्फर्म आंसर नहीं मिल पाए, इसे आप छोड़ कर रखिएगा। उत्तरांचल या उत्तराखंड में पहला जो विधानसभा चुनाव हुए थे वे कब हुए थे? तो ये आपके 14 फरवरी 2002 को हुए होंगे, तो जिसमें आपकी कांग्रेस को बहुमत मिला था। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपकी बात करें हम, आईपीसी जो है आपका इंटरनेशनल ऑफ पब्लिक इंटरप्रेशन, इसका भी नहीं मिला है। रेगुड़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो रेगुड़ मिट्टी अगर हम बात करें तो ये आपके काली मिट्टी को कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी कई सारे नाम है आपके काली मिट्टी के, उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से जाना गया है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इन्हें कहा जाता है, काली कपास की मिट्टी भी इन्हें कहा जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में और अन्य नामों से भी इसे हमें जाना जाता है। कपास के लिए आपके लिए लाभदायक है, आपको पता ही होगा। इबादत खाने की स्थापना किस की थी, यानी कि कहाँ पर की होगी? तो इसका आंसर अभी नहीं मिल पाया है इबादत खाने के बाद में अगर बात करें, लेकिन फिर भी अगर हम इसका आंसर लगाएं तो इसका आंसर आपका हो सकता है, तो फतेहपुर सीकरी आंसर हो सकता है इबादत खाने का। वैसे अकबर जी के द्वारा बनवाया गया था। हाँ, फतेहपुर सीकरी ही है। लगभग 1575 में इसकी स्थापना की होगी अकबर ने। तो इसका आंसर आप श्योरली 90% या 100% आप मान लीजिएगा, फतेहपुर सीकरी ही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो अगर हम बात करें मुख्य रूप से स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, तो अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो इसमें है आपके स्वतंत्रता, कई प्रकार की स्वतंत्रता इसमें बताई गई है। आपके वाक स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी रोजगार चलाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। तो मुख्य रूप से स्वतंत्रता वाला अनुच्छेद आ जाएगा आपका, अनुच्छेद 19 आ जाएगा। तो बी लगा के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर है। हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करें तो इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, इसका आंसर नहीं मिला है सही से। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 86 का, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपके तिब्बत क्षेत्र में आ जाता है चेमा यांगडुंग पर्वत। तिब्बत सिक्किम क्षेत्र में आता है चेमा यांगडुंग पर्वत, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम जी के द्वारा किया गया होगा इसका निर्माण। हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्हों में दर्शाए गए पत्तियों से संबंधित पौधा है, तो जैतून है। अगर हम बात करें इस प्रकार से कुछ झंडा है यूएनओ का, इसमें 5 जो स्थायी देश हैं उनके लिए सर्किल बनाया गया है इस प्रकार से। फिर जैतून की इस प्रकार से डालियां हैं, तो ये जैतून वृक्ष हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था जब ये अपनी क्लास में पढ़ा होगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त प्राय है? तो पहाड़ी बटेर, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 है, अगर हम बात करें तो आपका भाग, इसका नो आंसर सही हो जाएगा। भाग 9 में आपके बताया गया है आपके ग्राम पंचायतों को, 9 के क्या में आ जाएगी आपकी नगर पालिका। तो अगर अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची 11-12 में चलती है आपके आपके ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। यहाँ भाग की बात की गई तो 9 भाग आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस की हम बात करें तो बच्चों 22 मई को मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93
क्या अभी हमें मिला नहीं, आप यूट्यूब गूगल पे सर्च कीजिएगा, एकदम से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, कोई बड़ा ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो जीएसटी परिषद की हम बात करें तो वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और इस परिषद में कुल सदस्यों की संख्या आपकी 31 होती है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी इसकी क्या है, आपकी अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है। तो आपका झोड़ा जो नृत्य है समूह नृत्य है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय के बीज मंगवाए गए थे, यानी किस स्थान से मंगवाया गया? तो चीन से चाय के बीज मंगवाए गए होंगे, जो चीन में ही सर्वाधिक चाय होती है और चीन ही प्रसिद्ध था इसलिए। हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है, तो बलित पर्वतों का उदाहरण हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हमारे क्या सही है। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो मैंने आपको जब लास्ट टाइम कुमाऊं परिषद पढ़ाई थी, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे बताना। आपका जयकृत जोशी जी इसके आंसर हो जाएंगे, तो आपको ये आंसर लगा देना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 है, 1996 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सदस्य की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की होगी, हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है। तो झंगोरा की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की कृषि में आप पढ़ेंगे स्पेशली परीक्षा वाले में, तो वहाँ सारी चीज़ दे रखी है आपकी। तो झंगोरा आपकी खरीफ की फसल है, तो ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा, सही होगा। तो ये तो आज का हमारा जो पेपर था वो था। इतनी मेहनत के लिए आपके लिए पेपर लाता हूँ, बहुत मुश्किल से पेपर मिला है ये, और बहुत जल्दी में थोड़ी वीडियो बनानी पड़ी है। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी साथियों को हमारा पेपर मिल जाए कि इस प्रकार का आया था, और हम आने वाली परीक्षाओं में इसी पैटर्न पे क्या कर सके बच्चों, तैयारी कर सके। मेन मकसद ये हमारा था बच्चों को सभी को पेपर दिखाना कि किस तरीके का ये पेपर आ रहा है। आज के लिए इतने, मिलेंगे फिर कि एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।